वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। मैं दीपक कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं सीएसएस क्लासेस में। चलिए आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। बहुत सारे नाम सुने होंगे, सो इसका इसका ये एवरेज निकालना है, कुछ मार्क दिया उसका एवरेज मार्क निकालना है, कुछ नंबर दिया उसका एवरेज नंबर निकालना है, कुछ फुट टैप्स का हो जाता है, कुछ मार्क हो जाता है, कुछ एज हो जाता है, कुछ परसेंटेज होता है, उसका क्या निकालना पड़ता है? एवरेज निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे एवरेज होता क्या है, एवरेज का यूज कहाँ कहाँ होता है, एवरेज को कैसे हम पहचानते हैं, कितना एवरेज किसका निकालना है नहीं निकालना है, टोटल एक वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत। क्या होता है एवरेज मतलब? औसत। एवरेज का मतलब एक ही होता है, मिडिल टर्म। क्या होता है? मिडिल टर्म या सेंट्रल टर्म। एवरेज को दूसरा नाम मीन कहते हैं। एवरेज को ही क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज किसे कहते हैं। तो एवरेज, द एवरेज इज नंबर दैट डिनोट्स द मिडिल सेंट्रल वैल्यू, द मिडिल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। जो नंबर दिया रहता है, जो डाटा दिया रहता है, उस डाटा का मिडिल टर्म या सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। एग्जांपल में लेके चलते हैं, जैसे कोई बैग है, अगर कोई पूछता है सो आपका बैग कितना का माइलेज देता है, तो बोलते हैं 37 47 37 40। इसका मतलब हुआ 1 लीटर में वो 40 किलोमीटर चलता है, या 47 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। वो सर्विसिंग पे डिपेंड करता है। अगर गाड़ी का सर्विसिंग है तो ज्यादा माइलेज देगा, कम है तो कम माइलेज देगा। तो अगर एवरेज बोलते हैं आपका गाड़ी का एवरेज कितना है, 47 या 37, तो बोलता है 47। तो वो क्या हुआ, 1 लीटर में, पर लीटर में उतना किलोमीटर वो गाड़ी क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, या बैग ट्रेवल करेगी। ऐसा ही मान के चलते हैं, कोई एक गली है, कोई एक शहर है, उस शहर में 3 गली है, 3 गली में शहर है, गली है, उस शहर के गली में 3 गली है, 3 गली में पहला गली में 2 घर है, दूसरा गली में 3 घर है। कोई शहर है, उस शहर में कितना गली है? 3 गली। पहला गली में 2 घर है, दूसरा गली में 3 घर है, और तीसरे गली में 5 घर है। तो पहले गली में 2, दूसरे गली में 3, तीसरे गली में 5। ये शहर है, शहर में 3 गली है, 1 2 3। 2 घर है पहली गली में, दूसरी गली में 3 घर है, और तीसरी गली में 5 घर है। अब बताएंगे इसका एवरेज क्या होगा, नंबर ऑफ हाउस क्या होगा, ये गली में हाउस कितने होंगे। क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 10, और कितने नंबर है? 3 नंबर है, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 2 + 3 + 5 = 5/2, 5 3 8 + 2 10, 10 हो गया, 10/2 मतलब 5। इसका एवरेज कितना हो गया? नंबर ऑफ हाउस 5 हो गया। पहले गली में 2 शहर है, शहर में 3 गली है, पहले गली में 2, तीसरे गली में 3, और दूसरे गली में 3, और तीसरे गली में 5 घर है। इस घर का एवरेज बोल निकालेंगे। एवरेज कितना हो गया? 5 हो गया। 3 2 5 5 10, और 3 है, 3 से डिवाइड देंगे, तो 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? एवरेज निकल जाएगा, नंबर ऑफ हाउस का एवरेज निकल जाएगा। ऐसे ही एवरेज का डिफिनीशन आई होप देख लिए होंगे। जो सेंट्रल वैल्यू निकलता है, क्या निकलता है? सेंट्रल वैल्यू जो बताता है, सेंट्रल वैल्यू या मिडिल। क्या लिखा है? द एवरेज इज अ नंबर दैट डिनोट्स द मिडिल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। जो आपको डाटा मिला है, उस डाटा का मिडिल टर्म क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। एवरेज का ही दूसरा नाम क्या होता है? मीन होता है। अगर सीनियर क्लास में तो मीन मोड मीडियन पढ़िएगा। एवरेज का ही दूसरा नाम क्या है? मीन है। तो एवरेज देख लिए। एवरेज सुनने में कैसा लगता है? हम कैसे एवरेज को सुनते हैं, किस वर्ड में सुनते हैं? किसी क्वेश्चन में जैसे बोलेगा एवरेज फाइंड कीजिए, मतलब औसत निकालिए। एवरेज हाइट, एवरेज ऑफ हाइट, एवरेज मार्क, एवरेज स्टूडेंट, या एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे करके क्वेश्चन में सुनने को मिलता है। एवरेज को ही दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज मीन। इसी को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। जब डाटा पढ़िएगा ना, तो उस डाटा में मीन मोड मीडियन भी आता है, तो मीन को ही क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? औसत है। एवरेज का दूसरा नाम मीन है। चलिए अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी डाटा ले लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 3 2 10। इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। इस नंबर का एवरेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे डेली लाइफ में देख लेते हैं। फर्स्ट डेज आप 2 रोटी खाते हैं, सेकंड डेज 3 रोटी खाते हैं, और थर्ड डेज 2 रोटी खाते हैं। 2 3 5, 2 3 2,
कितना हो गया 7 हो गया। अब पूछेंगे लगभग आप कितने रोटी खा लेते हैं 3 दिन में, लगभग कितने रोटी खा लेते हैं। ये जो लगभग है ना 2 3 2 3 2 5 प्लस 2 7, 7 को कितने 3 दिन है ना 3 से डिवाइड देंगे, जो होगा वही एवरेज हो जाएगा। मतलब 7/3 7/3 7/3 3 से 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 1 10 0 मतलब है 0 3 3 जा 9 1 मतलब 2.3 2 और आधा इतना रोटी आपका क्या होगा एवरेज हो गया। पहले डेज 2 रोटी खाते हैं, फिर दूसरे दिन 3, फिर तीसरे दिन 2 3 2 5 प्लस 2 7 और टोटल नंबर कितना है 3, कितना आ गया 2.3। ये आपका क्या होगा रोटी का एवरेज हो गया। तो ऐसे करके मिडिल टर्म निकालते हैं। चलिए तो इसका क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर। इस नंबर का क्या करना है, इस डाटा का एवरेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर, क्या होता है सम ऑफ वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इसमें देखिए पहले सम कीजिए, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 10 और नंबर कितने हैं टोटल सम ऑफ वैल्यूज, उस वैल्यू को क्या करना है सम करना है। 5 3 प्लस 2 प्लस 10 ये कितना है 1 2 3 4 नंबर है, 4 लिख देंगे। फिर इक्वल टू 5 3 8 प्लस 2 10 और 10 10 20 बाय कितने हैं नंबर 1 2 3 4 है 4 4 5 जा 20, इसका एवरेज कितना हो गया 5 हो गया। इसका एवरेज कितना हो गया 5 हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला रहा, नोट कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला रहा एवरेज इक्वल टू या मीन इक्वल टू एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आपको डिफरेंस दिखेगा, कहीं कहीं पे लिखा रहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ टोटल क्वांटिटी या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये आपका जितना भी नंबर आपको डाटा दिया रहेगा सभी डाटा को ऐड कर देंगे, या जितना ये 1 2 3 4 जितना भी नंबर में होगा उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाता है एवरेज निकल जाता है। ऐसे ही ये लेक्चर फर्स्ट रहा, इसमें कुछ ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ये है, जब ऑड नंबर फर्स्ट 5 ऑड नंबर का बोले अगर आपको एवरेज निकालने तो कैसे निकालिएगा। फर्स्ट 5 ऑड नंबर का बोले अगर एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर, अगर लगातार 5 संख्या मतलब ऑड नंबर का अगर बोले एवरेज निकालने के लिए, तो जितने नंबर का एवरेज बोले निकालने के लिए 5 का बोले 10 का बोले फर्स्ट 50 का बोले फर्स्ट 60 का बोले फर्स्ट 70 का बोले फर्स्ट 10 का बोले, जितने नंबर का ऑड नंबर का एवरेज बोलेगा निकाले जितने नंबर का, वही नंबर क्या हो जाता है एवरेज हो जाता है। हाँ वही नंबर क्या हो जाता है एवरेज हो जाता है। जैसे बोलेगा फर्स्ट 5 नंबर का निकालने ऑड नंबर, तो यही आंसर क्या हो गया 5, इसका क्या हो गया एवरेज हो गया। बोलेगा फर्स्ट 10 ऑड नंबर का, तो कितने नंबर का बोल रहा है 10 नंबर। इसमें एक क्वेश्चन भी था, हम दिखा देते हैं आपको। बोलेगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर का बोलेगा जितने ऑड नंबर का बोलेगा एवरेज निकालने के लिए, वही नंबर क्या होता है एवरेज हो जाता है। अगर नहीं होता आप ऑड फर्स्ट 10 ऑड नंबर ऐड कर लीजिए, क्या सब होता है 5 ही ले लेते हैं। इसमें देखिए 5 में क्या सब आ जाएगा, ऑड नंबर 2 3 5 7 9 1 2 3 9 के बाद 11, इसको ऐड कीजिए 20 27 30 5 35, कितना हो गया ये टोटल, इसको सम के कितना हो गया 35, और ये कितना है 1 2 3 4 5 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। ये नंबर लेने में जितने नंबर का फर्स्ट 5 ऑड नंबर बोले तो वही नंबर हो जाता है एवरेज, फर्स्ट 10 ऑड नंबर बोले तो वही हो जाता है क्या ऑड नंबर, वो क्या होता है 10 क्या होता है एवरेज हो जाता है। जितना अगर ऑड नंबर में अगर आपको एवरेज निकालना दे तो क्या करिएगा, जितना ऑड नंबर का दे वही नंबर क्या हो जाता है एवरेज हो जाता है। ऐसे ही इवन में भी होता है, ये 10 है ना तो एवरेज कितना हो गया 10 हो गया। ऐसे ही फर्स्ट इवन में होगा, फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर अगर बोले आपको
कितना नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर बोले तो वो क्या हो जाता है, इसमें क्या कीजिएगा, एवरेज में क्या कीजिएगा, 10 प्लस जितना का एवरेज, जितना इवन नंबर का अगर एवरेज बोला निकाले के, उस इवन नंबर में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो 11 क्या हो गया, एवरेज नंबर हो गया। 11 क्या हो गया, एवरेज नंबर हो गया। 11 क्या हो गया, एवरेज नंबर। अगर ऑड नंबर में बोले, जितना ऑड नंबर का बोले, अगर बोले फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज निकालिए तो वही 5 हो जाएगा, ऑड 5 हो जाएगा एवरेज नंबर। बोलेगा फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज निकालिए तो 10 हो गया ऑड नंबर। अगर ऐसे ही करके ज्यादा दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट 100 फाइंड द एवरेज फर्स्ट 100 ऑड नंबर, तब क्या होगा, 100 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऐसे भी इवन में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। इवन में क्या करना है, 1 को, इवन में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। इवन में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। ऐसा ही बोले आपको फर्स्ट 100 इवन नंबर, फर्स्ट 100 इवन नंबर, फर्स्ट 100 इवन नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले से 100, पहले से 100 इवन नंबर लिखिए, फिर उसको ऐड कीजिए, फिर उसको 100 से डिवाइड कीजिए। ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज नहीं करके क्या करेंगे, अगर इवन नंबर बोल रहा है तो उसमें 100 है ना, 100 में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। 100 में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। तो 100 है तो इसका कितना आ जाएगा, 100 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 101 हो जाएगा। आई होप यहां तक हो गया। ऑड नंबर भी हो गया, इवन नंबर भी हो गया। ऑड नंबर को बोले, जितना ऑड नंबर का बोलेगा एवरेज निकालने, वही नंबर क्या हो जाएगा, एवरेज बन जाएगा। फिर इवन में क्या करना है, अगर जितना नंबर का, इवन नंबर में जितना नंबर का बोल रहा है एवरेज निकालने, फर्स्ट 10 इवन नंबर का एवरेज निकालना है तो 10 में क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो 11 क्या होगा, उसका एवरेज हो गया। फर्स्ट 100 बोले, फर्स्ट 100 इवन नंबर का क्या करना है, एवरेज निकालना है तो उस इवन नंबर में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो 101 क्या हो गया, उसका एवरेज होगा। ऐसे ही नेचुरल नंबर में होता है, ऐसे ही क्या होता है, नेचुरल नंबर में होता है। हमको आपको दिखाते हैं, ये पहले एरेज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट ऑड इवन, फर्स्ट ऑड नंबर में क्या बोलेंगे, जितने नंबर ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर का बोल रहा है आपको एवरेज निकालने के लिए तो जितने ऑड नंबर का बोले वो ऑड नंबर क्या कहलाता है, एवरेज हो जाता है। फिर फर्स्ट 10 ऑड नंबर, 10 का बोल रहा है ना तो वही 10 क्या हो जाएगा, अगर ऑड रहे तो। लेकिन इवन में क्या करते हैं, 1 को ऐड कर दे। अगर 10 नंबर का बोल रहा है औसत निकालने के लिए, 10 संख्या का औसत निकालने के लिए, कौन सा, इवन नंबर का, तो उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 100 का बोले तो 1 ऐड कर देंगे। जितना का 70 75 35 40 40 60 70 जितना का भी बोले, ओड में रहे तो वही नंबर हो जाएगा, एवरेज बन जाएगा। लेकिन इवन में रहे तो 1 को ऐड कर देंगे और वो जो 1 ऐड करके जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऐसे नेचुरल नंबर में आते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका एवरेज निकालना है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एक ही रूल है, जो नंबर दिया है n+1/2, n+1/2, नंबर कितनी है 5, 1 को ऐड करना है बाई 2, कितना हो गया 6/2, कितना हो गया 3। अगर नेचुरल नंबर का बोले एवरेज निकालने के लिए, किस नंबर का, नेचुरल नंबर का अगर एवरेज बोला है निकालने के लिए तो क्या करना है, जो नंबर दिया है 5 नेचुरल नंबर का बोल रहा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, चलिए तो ऐसे हो गया, ये रूल हो, मतलब ये ट्रिक हो गया, n+1/2 कौन सा, नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन अपना रूल क्या है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। तो एवरेज नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं ना। इसका रूल है, अगर 5 नेचुरल नंबर का बोल रहा है, 5 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए तो n+1, n जो है वो नंबर हो गया 5 +1/2 तो 6/2 3 हो गया। अब ऐसे ये वो जो मेथड बताया था, वो फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ वैल्यूज गिवन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/1 2 3 4 5, इसको ऐड कीजिए, 5 4 9 9 3 12 12 3 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15, कितना हो गया 15 हो गया। और नीचे में 5 है, देखिए 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। तो अगर नेचुरल नंबर का बोले एवरेज निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया है, जितना नंबर दिया है, जैसे 5 नेचुरल नंबर का, 10 नेचुरल नंबर का, 8 नेचुरल नंबर का, तो क्या करना है, उस नंबर में 1 को ऐड के 2 करके डिवाइड कर देना है। अगर ऐसे ही उसका, अब क्या कीजिएगा, जैसे बोल दे 100 नंबर, यहाँ पे क्या दे दे
100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए। अब 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का मतलब क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक लिखिए पहले, फिर उसको ऐड कीजिए, फिर 100 से उसको डिवाइड कीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट, 5 की 10 मिनट भी लग जाएगा। लेकिन ये अगर रूल ये आपको ट्रिक याद है, जब फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 100 या फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो n+1 जो नंबर दिया रहेगा n+1/2। जैसे यहाँ पे 100 है तो 100 + 1/2 तो 101/2 तो 15.50 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। और 5 और नंबर जितना दिया है, जिस नंबर का बोले अगर 5 का एवरेज निकालना है तो वही 5 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा ऑड नंबर में। लेकिन नेचुरल नंबर इवन नंबर में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना तो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। और नेचुरल में क्या करना है, जो नेचुरल नंबर दिया है उसमें 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसका जो एप्लीकेशन होता है, इसका जो क्वेश्चन होता है वो लेक्चर 2 में देखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए, टॉपिक कमेंट कीजिए, ये चैप्टर ये टॉपिक चाहिए सर, तो हम आपके लिए अवश्य बनाएंगे। लेकिन आप कमेंट करिएगा, उसके बाद ही बनेगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।